Hello students, class 9th I was teaching you the rise. हिटलर के बारे में बताया जा रहा था, द पावर ऑफ हिटलर। तो इस तरीके से इस वीडियो 4 आइडियोलॉजी अगर हम बात करते हैं, जो सिनोनिम्स हिटलर वर्ड व्यू जो थी उसकी विचारधारा, अकॉर्डिंग दिस देयर वाज अ नो इक्वलिटी। अगर हम देखें जो हिटलर की अगर हम बात करें, देयर वाज अ नो इक्वलिटी बिटवीन द पीपल, कोई इक्वलिटी नज़र नहीं आती थी, बट ओनली अ रेशियल हायरची इन द व्यू ब्लॉन्ड ब्लूड आइज। जो नॉर्डिक जर्मन्स आर्यंस थे एट द टॉप, वाइल ज्यूज वेर लोकेटेड एट द लोवेस्ट रंग। जूस सबसे नीची कैटेगरीज में आते थे, एंड दे केम टू बी रिगार्डेड एज एन एंटी रेस के रूप में थे, एंड आर्च एनिमीज जो थे आर्यंस के। ऑल अदर कलर्ड पीपल जो थे वेर प्लेस इन बिटवीन डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सटर्नल फीचर्स। हिटलर के रेसिज्म की अगर हम बात करें, ब्रॉड फ्रॉम थिंकर्स लाइक द चार्ल्स डार्विन एंड हर्बर्ट स्पेंसर। डार्विन एक जो था एक प्राकृतिक साइंटिस्ट था, एंड हु ट्राई टू एक्सप्लेन, जो क्या करता था पौधे और जानवरों की क्रिएशंस के बारे में जिसने वर्णन किया था। दो द कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी, एक प्राकृतिक सिलेक्शंस की इसने थ्योरी दी थी, हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं। लेटर एडेड द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, उन्होंने आइडिया ऑफ सर्वाइवल फिटेस्ट बताया कि अकॉर्डिंग टू दिस आइडिया, अपने विचार के अकॉर्डिंग, ओनली दोज, केवल वो स्पेसीज सर्वाइव ऑन द अर्थ पर सर्वाइव करती है, दैट कुड एडेप्ट देमसेल्व्स टू द चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन, जो अपने आप को वातावरण के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, वही लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। कहा था जो एनिमल्स क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं कर पाएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वी शुड बियर इन माइंड, हमें दिमाग में ये रखना चाहिए, दैट डार्विन जो थे एडवोकेट ह्यूमन इंटरवेंशन जो था इन व्हाट ही थॉट वाज ए प्योरली नेचुरल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ज़्यादा जो एक प्रोसेस चलती है सिलेक्शन की, चुनने की एक प्रक्रिया जो चलती है, हाउएवर जो इसके आइडियाज थे वर यूज बाय रेसिस्ट एंड थिंकर्स एंड पॉलिटिशियन टू जस्टिफाई इंपीरियल रूल ओवर कंकर्ड पीपल। जो कंकर्ड पीपल, जिस पर जीत हासिल की थी जिन लोगों पर, उन पर ये लागू होता था। जो पॉलिटिशियंस थे और थिंकर्स थे, नाजीज का जो आर्ग्यूमेंट था वो बड़ा सिंपल था। स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेस थी वुड सर्वाइव, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रेस जो होगी वो सर्वाइव करेगी, एंड द वीक वन वुड पेरिश, और वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आर्यन रेस, आर्यन की जाति में भी ऐसा ही हुआ, वॉज द फाइनेस्ट मानी जाती थी। इसने क्या किया, रिटेन प्योरिटी, बिकेम स्ट्रॉन्गर बनी, एंड डोमिनेट द वर्ल्ड, और पूरे संसार पर अपना अधिक्रमण किया। अदर एक्सपेक्ट देखें अगर हम हिटलर की आइडियोलॉजी का, रिलेटेड टू द जियोपॉलिटिकल कंसेप्ट ऑफ द लेवेंसरम ऑन लिविंग स्पेस जो था, ही बिलीव्ड, उन्होंने ये यकीन किया कि जो न्यू टेरिटरीज विल बी एक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट्स के लिए एक्वायर्ड की जाएगी। दिस वुड इनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री वाइल इनेबलिंग द सेटलर्स वन न्यू हैंड्स टू रिटेन इंटीमेट लिंक विद द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। इट वुड ऑल्सो इनहेंस द मेटीरियल रिसोर्स जो थी एंड द पावर ऑफ जर्मन नेशन। हिटलर इंटेंटेड टू एक्सटेंड जर्मनी बाउंड्रीज, और तो हिटलर जो था वो क्या चाहता था, जर्मन की बाउंड्रीज को एक्सटेंड करना चाहता था, बाय मूविंग ईस्टवर्ड एंड कंसंट्रेट ऑल जोग्राफिकली इन वन प्लेस, और सभी जो एरियाज थे भौगोलिक रूप से एक जगह पर लाना चाहता था। पोलैंड बिकेम द लेबोरेटरी, और पोलैंड क्या बन गया, इस एक्सपेरिमेंटेशंस के लिए, एक प्रयोग के लिए एक प्रयोगशाला बन गया। इस्टेब्लिशमेंट अगर हम बात करें रेशियल स्टेट्स की,
नस्लवाद जो हम कहेंगे, वंस इन पावर द नाजी क्विकली बिगेन टू इम्प्लीमेंट डियर ड्रीम्स। एक बार पावर में आने के बाद जो नाजी था क्विकली क्या करने लगे, ये अपने सपनों को अंजाम देने, इम्प्लीमेंट करने लग गए, ऑफ क्रिएटिंग एन एक्सक्लूसिव रेशियल कम्युनिटी, जो एक समुदाय था और प्योर जर्मन्स लोगों का, बाय द फिजिकली एलिमिनेटिंग ऑल दोज, फिजिकली उन्होंने एलिमिनेट किया उन सभी को हु वर सीन एज अनडिजायरेबल, जो अनडिजायरेबल दिखाई देते थे इन द एक्सटेंड एम्पायर। नाजी वांटेड ओनली अ सोसाइटी, नाजी केवल एक ऐसा समाज चाहते थे ऑफ प्योर एंड हेल्थी नॉर्डिक आर्यंस, जिसमें प्योर और हेल्थी नॉर्डिक आर्यंस हों। दे ऑल्सो वेर कंसिडर्ड डिजायरेबल, डिजायरेबल तो थे वो, एंड ओनली दे वेर सीन एज ए वर्थी ऑफ प्रोस्परिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट, केवल अगर हम बात करें वो कैसे देखे जाते थे, वर्थी और प्रोस्पेरिंग एंड मल्टीप्लाइंग अगेंस्ट ऑल अदर हु वर क्लास एज अनडिजायरेबल के रूप में माने जाते थे। दिस मीन दैट इवन दो जर्मन्स हु वर सीन एज इम्प्योर, इसका अर्थ ये था इवन दोज, वो लोग जर्मन्स जो थे, हु वर सीन एज इम्प्योर, जो इम्प्योर्स देखे जाते थे और या एबनॉर्मल थे, हैज़ नो राइट, उनके पास ऐसे कोई अधिकार नहीं थे, जो एबनॉर्मल देखे जाते थे। अंडर द यूथनेशिया प्रोग्राम, हेलमट के पिता थे, हमें याद होगा किस तरह से उन्होंने सुसाइड कर लिया था, अलॉन्ग विद अदर नाजीज ऑफिशियल हैज कंडेम्ड टू डेथ। तो हेलमट के पिता के साथ जो अदर नाजीज के अधिकारी थे उनको भी मृत्यु को आलिंगन करना पड़ा। मैनी जर्मन्स वर कंसिडर्ड मेंटली और फिजिकली अनफिट, उन सभी लोगों को जो शायद एक मेंटली और फिजिकली अनफिट थे। ज्यूज वेर नॉट ओनली कम्युनिटी क्लासिफाइड अनडिजायरेबल, जो कि वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं थे, केवल ज्यूज ही ने एक कम्युनिटी नहीं थी जो अनडिजायरेबल क्लासिफाइड की गई थी। देयर वेर मैनी अदर, कई अन्य भी थी। मैनी जिप्सी जो थे वहाँ पर, काले थे वो जिप्सी, एंड ब्लैक जो नाजी की जर्मनी में रहते थे, वेर कंसिडर्ड एज ए रेशियल इन्फीरियर माना गया उनको भी, हु थ्रीटन द बायोलॉजिकल प्योरिटी ऑफ सुपर आर्यन रेस, जिन पर भी ये खतरा, थ्रीटन जो थे बायोलॉजिकली प्योरिटी उनमें भी नहीं था, सुपीरियर आयरन रेस जो थी उस जाति से अलग दिखते थे वो। दे वेर वाइडली परसिक्यूटेड, और इनको भी परसिक्यूट किया जाता था, यातनाएं दी जाती थी। इवन रशियन एंड पोल्स वेर कंसिडर्ड सब ह्यूमन एंड हैंस द अंडर सर्विंग ऑफ द ह्यूमैनिटी, केवल रशियन और पोल्स जो थे वो कंसिडर किए जाते सब ह्यूमन के रूप में, एंड हैंस अंडर सर्विंग, ह्यूमैनिटी के लिए अंडर सर्विंग माने जाते थे। व्हेन सर्विंग जर्मन ऑक्युपाइड पोलैंड, जब जर्मन ने पोलैंड को ऑक्युपाइड किया, एंड पेयर जो रशिया कैप्चर्ड सिविलियन वेर फोर्स्ड टू वर्क एज ए स्लेव लेबर, और इस तरह से रशिया ने क्या किया, कैप्चर किया सिविलियंस को एंड फोर्स्ड टू वर्क, और एक हम कह सकते हैं बंधुआ मजदूर के रूप में काम करने के लिए मजबूर कर दिया। मैनी ऑफ देम डाइड, इसमें कई सारे लोग मारे गए, तो हार्ड वर्क, कठिन मेहनत करने के कारण, काम करने के कारण वो मारे गए, और कई लोग भूख से मर गए। ज्यूज रिमेन द वर्स्ट सफर्स, और जो ज्यूज थे इसमें उन लोगों को ज़्यादा सफ़र करना पड़ा नाजी की जर्मनी में। नाजी हेटेड ऑफ ज्यूज, नाजी जो था, नाजी कम्युनिटी जो थी हिटलर के द्वारा बनाई गई थी, तो ये जो समुदाय था ये ज्यूज से बहुत नफरत करता था। प्रीकर्सर इन ट्रेडिशनल क्रिश्चियन हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स द ज्यूज, दे हैड बीन स्टेरियोटाइप एज ए किलर ऑफ क्राइस्ट, स्टेरियोटाइप्स कहलाते थे एज ए किलर ऑफ क्राइस्ट, जो क्राइस्ट के किलर माने जाते थे। एंड द यूजर्स अनटिल, सूदखोर जो होते थे उनको बोलते थे यूजर्स। मनी लेंडर्स चार्जिंग, वो बहुत ज़्यादा लोन में इंटरेस्ट लेते थे, सूदखोर। अनटिल मेडिवल्स टाइम पे ज्यूज वेर बेड फ्रॉम ओइंग लैंड,
ज्यूज को संपत्ति ओन करने से रोका गया, बैर किया गया कि वो जर्मन में ज़मीन ओन नहीं कर सकते थे। दे सर्वाइव मेनली दो ट्रेड, वो बेसिकली इंग्लैंड तो उनके बाद थे नहीं, कैसे सर्वाइव करते थे वो? दो ट्रेड के द्वारा और मनी लैंडिंग के द्वारा। दे लिव्ड इन सेपरेटली मार्क्ड एरिया कॉल गेटोज। दे वेर ऑफन परसिक्यूटेड, हमेशा उनको परसिक्यूट किया जाता था। दो पीरियोडिक ऑर्गेनाइज वायलेंस, और हमेशा हिंसाएं होती थी। एंड एक्सक्लूजन फ्रॉम द लैंड, उनको लैंड से एक्सक्लूड किया जाता था। हाउएवर हिटलर हेटेड ऑफ ज्यू, हालांकि जो हिटलर था वो ज्यूज से नफरत करता था। वॉज बेस्ड ऑन द जो साइंटिफिक थ्योरीज जो थी ऑफ रेस की, नस्लों की जो साइंटिफिक थ्योरी थी, विच हेल्ड द कन्वर्जन वॉज नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता। कई बार 1933 से 1938 में जो नाजीज थे टेरराइज हो गए थे, काफ़ी नाजीज ने टेरराइज कर दिया था। एंड पॉपुलराइज द सेग्रेटेड द ज्यूज कंपेलिंग दैम, और इस तरह से उन्हें अपना देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। नेक्स्ट फेज था 1939 से 49 के बीच में, एम्ड एट कंसंट्रेटिंग दैम इन सर्टेन एरियाज में एंड इवेंचुअली किलिंग दैम इन गैस चैम्बर। किस तरीके से उन्हें पोलैंड में गैस चैम्बर में डाल के मार दिया जाता था। रेशियल यूटोपिया की अगर हम बात करें, अंडर द शैडो ऑफ वॉर नाजीज प्रोसीडेड टू रियलाइज देयर मर्डर्स, जो उनके द्वारा मर्डर्स किए गए थे उसको प्रोसीड करते रहे। वो रेशियल जो आइडियल थे, दो जीनोसाइड्स एंड वॉर बिकेम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, एक ही सिक्के के जो दो पहलू थे। ऑक्युपाइड पोलैंड, जो पोलैंड को उन्होंने ऑक्युपाइड किया। डिवाइडेड अप मच ऑफ द नॉर्थन वेस्टर्न पोलैंड की बात करें, वॉज एनेक्स्ड, जर्मनी के द्वारा उसे अधिकृत किया गया था, क्योंकि जर्मन ने पोलैंड पर हमला किया था। पोल्स वेर फोर्स्ड टू लीव दियर, और जो पोल्स थे उनको अपना देश छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। होम्स एंड प्रॉपर्टी वेंट ऑक्युपाइड बाय एथनिक जर्मन्स के द्वारा उनकी प्रॉपर्टी पर अधिकार कर लिया गया। ब्रॉट इन फ्रंट ऑक्युपाइड यूरोप, पोल्स वेर देन हर्डेड लाइक कैटल इन अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट, और इस तरह से जानवरों के साथ वो जानवरों की तरह इधर से उधर भटकते रहे। अदर पार्ट कॉल जनरल गवर्नमेंट्स। द डेस्टिनेशंस की अगर हम बात करें, लक्ष्य की, ऑल डिजायरेबल्स ऑफ एम्पायर मेंबर ऑफ द पुलिस इंटेलिजेंसिया वेर मर्डर्ड इन लार्ज नंबर, जो पुलिस इंटेलिजेंसिया थी उनको बड़ी मात्रा में मार दिया गया। ऑर्डर टू कीप द इंटायर पीपल इंटेलेक्चुअली एंड स्पिरिचुअली सर्वाइव, पुलिस चिल्ड्रन जो थे, बच्चे जो थे पुलिस के, जो आर्यंस की तरह दिखते थे, वेर फोर्सली स्नैच फ्रॉम दियर मदर, उनको उनकी माँ से छीन लिया गया। एंड एग्जाम बाय द रेस एक्सपर्ट्स, और एग्जामाइन किया गया उन्हें रेस एक्सपर्ट जो नस्ल को पहचानते थे। इफ़ दे पास द रेस टेस्ट, यदि वो इस नस्ल के परीक्षा में पास हो जाते थे तो दे वेर रेस्ड इन जर्मन फैमिली, उनको जर्मन फैमिली में रहना पड़ता था। एंड इफ नॉट दे वेर डिपोजिटेड इन द ऑर्फनेजेज, अनाथालय में भेज दिया जाता था। वेर मोस्ट पेरिस्ड विथ सम ऑफ द लार्ज गेटोज, गैस चैम्बर जो थे जनरल गवर्नमेंट ऑल्सो सर्व्ड एज द किलिंग, विथ सम ऑफ द लार्जेस्ट गेटोज थे गैस चैम्बर, और जनरल गवर्नमेंट उसने भी ऑल्सो सर्व्ड एज अ किलिंग फील्ड फॉर द ज्यूज के लिए बनाया गया था। दिस इज वन ऑफ द फ्राइट कास्ट जो थी यूज टू डिपोर्ट, जहाँ पर ज्यूज को डिपोर्ट किया जाता था और ज्यूज इसमें गैस चैम्बर में उनकी मौत हो जाती थी। इसी तरह से जो यूथ थे नाजी जर्मनी में, हिटलर वॉज फैंटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ कंट्री, देखा जाए तो वो जो युवा थे कंट्री में उन पर काफ़ी इंटरेस्टेड था। ही फेल्ट दैट ए स्ट्रॉन्ग नाजी, उसने महसूस किया कि जो स्ट्रॉन्ग नाजी समाज था कुड भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है बाय टीचिंग चिल्ड्रंस,
अगर उनके बच्चों को पढ़ाया जाए तो एक नाजी अच्छा समाज डेवलप हो सकता है। नाजीज की जो आइडियोलॉजी थी, दिस रिक्वायर्ड ए कंट्रोल ओवर द चिल्ड्रन, वो बच्चों पर कंट्रोल करना चाहता था बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, स्कूल के अंदर भी और स्कूल के बाहर भी उन पर नियंत्रण रखता था। व्हाट हैपन इन स्कूल अंडर नाजिज्म, आखिर नाजिज्म के दौरान, नाजीवाद के दौरान स्कूलों में आखिर क्या हुआ। ऑल स्कूल वेर क्लींस्ड एंड प्योरीफाई, किए गए, साफ सुथरे। दिस मीन द टीचर वेर ज्यू, इसका अर्थ ये था द टीचर, वो टीचर जो ज्यूज थे या पॉलिटिकली अनरिलायबल देखे देते, जो जूज की तरह दिखते थे, उनको डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया स्कूल से। चिल्ड्रंस वेर फर्स्ट सेग्रीगेटेड, जर्मन एंड जूज कुड नॉट सिट टुगेदर, अगर हम बच्चों की बात करें, जो जर्मन्स थे बच्चे और जूज जो थे वो एक साथ नहीं बैठ सकते थे, एक साथ नहीं खेल सकते थे। सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रंस जो थे, जूज द फिजिकली हैंडीकैप, बेसिकली बहुत सारे जूज जो फिजिकली हैंडीकैप थे, जिप्सीज जो थे जो वह थ्रोन आउट ऑफ स्कूल, उनको तो स्कूल से बाहर ही निकाल दिया। एंड फाइनली इन द 1940 दे वर टेकन टू द गैस चैम्बर, और अंततः बाद में उनको गैस चैम्बर में ले जाया गया। गुड जर्मन चिल्ड्रंस जो थे, अगर हम जर्मन चिल्ड्रंस की बात करें, सब्जेक्टेड टू ए प्रोसेस ऑफ नाजिज्म स्कूलिंग, अगर हम नाजी के स्कूलिंग की बात करें, ए प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजी ट्रेनिंग्स, स्कूल जो टेक्स्ट बुकें होती थी री रिटर्न दोबारा से लिख दी गई, एंड रेशियल साइंस जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया टू जस्टिफाई नाजीज को। एन आइडिया ऑफ रेस, स्टेरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वेर popularized even though maths classes, children were taught be loyal, बच्चों को लॉयल होना सिखाया जाता था और मिलनसार होना, सबमिसिव, और ज्यूज की नफरत करना सिखाया जाता था। एंड वर्शिप हिटलर, हिटलर की पूजा करना सिखाया जाता था। इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट वाज अ नेचर स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमंग चिल्ड्रंस। हिटलर बिलीव्ड दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रंस आयरन हार्टेड, उनका ये मानना था कि जो बॉक्सिंग है वो क्या कर सकती है, चिल्ड्रंस को आयरन हार्टेड बनाती है, स्ट्रांग एंड मैस्कुलिन बनाती है। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें, वे मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन्स, तो जो युवा संगठन था वो जिम्मेदार था जर्मन युवाओं को एजुकेट करने के लिए, इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म की भावना भरने के लिए। 10 ईयर ओल्ड हैज टू इंटर जंग वॉल की अगर हम बात करें, एट 14 तक आते आते जो सभी बॉयज थे उनको नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी था, हिटलर यूथ, वेयर दे लर्न टू वर्शिप, जहां वो क्या सीखते थे, वॉर, लड़ाई करना, ग्लोरीफाइड एग्रीगेशन एंड वायलेंस करना, कंडेम डेमोक्रेसी एंड हेट यूज, जिसमें वो डेमोक्रेसी को कंडेम करें, प्रोटेस्ट करें और यूज से नफरत करें, कम्युनिस्ट से एंड जिप्सीज से, ऑल दोज कैटेगराइज जो इन सभी चीज़ों में आते थे, अनडिजायरेबल थे। आफ्टर ए पीरियड ऑफ रिगोरस आइडियोलॉजिकल और फिजिकल ट्रेनिंग जो थी, ज्वाइन द लेबर सर्विसेज यूजुअली द एज ऑफ 18, देन दे हैड टू सर्व, उसके बाद 18 पूरी एज होने के बाद उनको आर्म्ड फोर्स ज्वाइन करना था, एंड इंटर वन ऑफ द नाजीज ऑर्गेनाइजेशन। जो यूथ लीग थी ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड इन 1922 में फाउंड की गई। 4 years लेटर, उसके 4 साल बाद, इट वॉज रीनेम हिटलर यूथ, उसका दोबारा नाम पड़ा हिटलर यूथ, टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर द नाजीज कंट्रोल। जो यूथ युवा जो आंदोलन था उसको यूनिफाई करने के लिए नाजी का जो कंट्रोल था सभी युवा संगठनों पर था, और सिस्टमेटिकली डिजॉल्व किया, एंड फाइनली उस पर बैन लगा दिया गया। अदर तरह के जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थे वहाँ पर कुछ सोर्सेस यहाँ पे दिखाया दे रहा है, सोर्सेस सी एंड डी। ये कहता है ऑल बॉयज बिटवीन द एज ऑफ 6, सभी लड़के जो 6 से 10 ईयर्स के एज में थे, व्हेन प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग, उनको एक प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग दी जाती थी नाजीज की विचारधारा में। एट द एंड ऑफ ट्रेनिंग, जब ये ट्रेनिंग एंड हो जाती थी, दे हैड टू टेकन द फॉलोइंग ओथ, उनको हिटलर के लिए लॉयल्टी के लिए एक ओथ प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी। 6 से 10 साल की
बीच में ये ट्रेनिंग लेने के बाद, इन द प्रेजेंस ऑफ द ब्लड बैनर विच रिप्रेजेंट आवर फ्यूरर वन श्योर टू डिवोट ऑल द एनर्जी एंड माई स्ट्रेंथ टू सिलेवर आवर कंट्री, कि देश के लिए वो सेवा करेंगे. अडॉप्ट हिटलर, आई एम विलिंग एंड रेडी टू गिव अप माई लाइफ फॉर हिम, सो हेल्प मी गॉड. इसके लिए कि वो क्या था, विलिंग था, इच्छुक था और तैयार था, गिव अप माई लाइफ, जिससे कि वो अपनी लाइफ को गिव अप कर सके, एंड सो हेल्प मी गॉड. सोर्स ड्रीम है, वी स्टार्ट व्हेन द चाइल्ड इज 3. हम तब से स्टार्ट करते हैं जब जो चाइल्ड है वो 3 years का है. एज सुन एज द इवन स्टार्ट टू स्टिंग ही इज गिवन ए लिटिल फ्लैग टू वेव. उसको एक बहुत छोटा झंडा दिया जाता है जो उसका कर रहा है, लहरा रहा है, फ्लैग टू वेव. दिस देन कम्स टू स्कूल. उसके बाद स्कूल आता है. हिटलर यूथ मिलिट्री सर्विस को ज्वाइन करता है. But when all this is over, we don't let go for anyone. The labor front take hold of them, keep hold until they go to the grave, whether they like it or. जो उन्हें पसंद हो या ना हो, वो डिजायरेबल हो या नॉट डिजायरेबल हो. डिजायरेबल चिल्ड्रंस जो थे, दैट हिटलर वांटेड टू से मल्टीप्लाई, वो जलाना चाहता था. यहाँ पर हिटलर को दिखाया गया और वो बच्चे जो हिटलर की आर्मी को ज्वाइन करते हैं. जर्मन ब्लडेड जो थी, जर्मनी खून की, इन्फेंट जो नवजात शिशु है, विथ इज मदर के साथ बीइंग ब्रॉट फ्रॉम ऑक्युपाइड यूरोप टू एनेक्स पोलैंड फॉर सेटलमेंट्स. इसमें जो पोलैंड पर ऑक्युपाई किया था यूरोप ने, यानी जर्मन ने, सेटलमेंट्स का उस समय का चित्र है जो मैंने आपको बताया था. जर्मन का जो हिटलर का नाजी पार्टी का जो झंडा था उसमें स्वास्तिक का चित्र होता था. ज्यूज बच्चे दिखाई दे रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहना पड़ता था वहाँ पर. एंड अराइविंग एट द डेथ फैक्ट्री टू बी गैस. कहाँ पर पहुँच गए वो, जो डेथ फैक्ट्री थी जहाँ पर गैस वो करते थे, गैस चैम्बर में, वहाँ पर पहुँचते. इनके चेहरे की मायूसी से देखा जा सकता है